ऊपर खड़ा अविनाश एकटक अमायरा को ही देखे जा रहा था। उसके पीछे खड़े अमन और रोहित उसे दोनों एक दूसरे को देखकर धीरे से पर एक साथ सुंदर है न वो बेख्याली में सर हाँ में हिला देता है। दोनों ये देखकर पहले तो हैरान होते हैं फिर एकदम से खुश हो जाते हैं। जैसे ही उसे समझ आता है उसने क्या कर दिया वो उनको घूरता हुआ वहां से चला जाता था नीचे। अमायरा पूरे घर में आरती दिखाकर किचन में अवनी जी के पास चली जाती है। उसे वहां देख के अवनी जी कुछ चाहिए था बेटा। अमायरा अपना से ना में हिलाकर वो मैं नाश्ता बनाने आई थी। उसकी बात सुनकर उन्हें लगा कि वो ऐसा उनके बेटे की वजह से कह रही है क्योंकि वो लाया ही उसे घर के काम करने के लिए था। वो जल्दी से उसे मना करते हुए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ। मेरे बेटे ने तुमसे जो भी कहा तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। जैसे इस घर समायरा रहती हैं तुम भी वैसे ही रखो। अब उन्हें क्या पता वो अपने घर में ऐसे ही रहती है। अमायरा नहीं आंटी जी ये सब मैं उनके कहने पर नहीं कर रही। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और घर में भी मैं खाना बनाती थी। अगर आप नहीं चाहती तो मैं अरे नहीं बेटा उसे अपना ही घर समझो। तुम खाना बनाना चाहती तो बना लो। अवनी जी उसे बीच में ही रोकते हुए बोली जी क्या बनाऊं, मेरा मतलब है अब को क्या पसंद है। अवनी जी तुम ऐसा करो सभी के लिए आलू पराठा बना लो और मैं अविनाश के लिए मूंग दाल का पराठा बना देती हूँ, उसे बड़ा पसंद है। ही बोलकर दोनों अपने काम में लग जाती है। अमायरा आलू को उबालने के लिए रखकर आटा निकालने जा ही रही थी कि अवनी जी को कुछ ढूंढता हुए देखकर पूछती है क्या हुआ आंटी जी। वो मैंने कल रात को सुनीता को कहा था कि मूंग भिगोने रख दे, वही नहीं मिल रहे, तुम अपना काम करो मैं देखती हूँ। ये बोल वो सुनीता जी को आवाज लगाती है। सुनीता जी जी मैडम आपने बुलाया है, जो मैंने तुम्हें कल रात को मूंग भिगोने को कहा था वो कहाँ है। सुनीता जी धीरे से वो मैडम मैं भूल गई। अवनी जी गुस्सा करते हुए भूल गई कैसे, भूल कर अब मैं मूंग का पराठा कैसे बनाएगी। अच्छा तुम जाओ मैं कुछ और देख लूंगी। अवनी जी कुछ और बनाने का सोच ही रही थी तभी अमायरा बोल पड़ी बुरा ना मानो आंटी जी तो मैं कुछ हेल्प करूं। अरे नहीं बेटा जो सोचा था वो तो अब बनने से रहा, मैं कुछ और सोच लेती हूँ। जी वो अभी भी मूंग दाल का पराठा बन सकता है। वो कैसे जी, बिना छिलके के मूंग दाल होगी क्या। अवनी जी क्यों, उससे क्या होगा, वो भी तो भिगोने पड़ेगी ही ना। अमायरा जी नहीं उसे थोड़ा पकाकर भी हो सकता है। ये सुनकर अवनी जी खुश होकर उसे गले से लगाकर जल्दी से दाल को ढूंढने लग जाती है और उन्हें मिल भी जाती है। वो खुशी खुशी अमायरा से पूछ कर सब करती जाती है। थोड़ी देर में उनका खाना बन जाता है। अब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे अपने आगे पराठों को देखकर उनसे आती खुशबू से उनके मुंह में पानी आ रहा था। अविनाश भी इतने सालों बाद अपनी मां के हाथों के मूंग दाल के पराठे देखकर खुश था। जैसे ही सब खाने को मुंह में डालते हैं तो स्वाद के मारे उनकी आंखें बंद हो जाती है। अंश मामी जी आज तो पराठे में अलग टेस्ट आ रहा है, आप पहले ऐसे पराठे क्यों नहीं बनाती थी, अब से हर बार ऐसे ही बनाना। अब उसकी है में है मिलते हैं। अविनाश भी है माँ आज पराठे कुछ अलग पर पहले से टेस्टी बने हैं। अरे बस ये मैंने नहीं अमायरा ने बनाए हैं और ये नई तरह का मूंग पराठा मुझे इसी ने सिखाया है। सब अमायरा को देखकर तुम्हें खाना बनाना भी आता है, उन सब के ऐसे एक साथ बोलने से वो डर जाती है। अवनी जी ये देख उन सबको डांट कर खाना खाने को कहती है। अविनाश अपनी तिरछी नजरों से अपना सर नीचे झुकाए धीरे धीरे खाती अवनी पर ही था। सबका खाना होने के बाद सब जैसे ही जाने लगते हैं तभी अवनी जी अमायरा को देखकर बेटा तुमने कल के ही कपड़े क्यों पहने हैं, तभी तपाक से समायरा अरे मैं तो भूल ही गई, आज मुझे स्नो वाइट के साथ शॉपिंग पर जाना है। ये सुनकर अविनाश वो वहां से जा रहा था, रुक कर बिना पीछे मुड़े ही वो कहीं भी नहीं जाएगी, पर भाई उसके पास और कोई कपड़े नहीं है। अविनाश वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। अवनी जी बीच में अच्छा वो कहीं नहीं जा सकती पर समायरा तो जा सकती है। अविनाश मैंने उसे जाने से नहीं रोका, तो बस समायरा और अंश तुम दोनों जाओ और इसके लिए जो जरूरी है सब ले आओ और मुझे भी कुछ चाहिए वो भी ले आना। समायरा पर माँ अवनी जी बस और बहस नहीं। ओके बोलकर समायरा रोहित भाई आप भी चलोगे हमारे साथ। रोहित नहीं मुझे काम है तुम जाओ। ओके भाई बोलकर समायरा और अंश अवनी जी के पीछे पीछे सामान की लिस्ट के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अविनाश के साथ रोहित और अमन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पीछे रह गए बच्चे और अमायरा, बच्चे अमायरा को लेकर अपने रूम में ले गए, वो भी उनके साथ चली गई कार में। अविनाश गुस्से से कहा मैं उसे अपने घर नौकर बनाकर लाया था कि उसके बाप को सबक सिखाऊंगा, वो तो यहाँ मजे कर रही थी। रोहित अपनी हंसी को दबाते हुए अरे अभी पता नहीं चला है कि वो उसकी बेटी है भी कि नहीं, कहा वो इतनी सुंदर, वो कहा वो अमर संडे हुए करेले की तरह है।
तुझे कहाँ से वो उसका बाप लगता है, वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था बिना ये देखे कि अविनाश की घूरती हुई निगाहें उसे ही देख रही है। वो गुस्से से जल्द ही पता चल जाएगा। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर रोहित के रोंगटे खड़े हो जाता है। वो चुप करके बैठ जाता है। उसकी ऐसी हालत देख अमन को हंसी आ रही थी। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। अपने बॉस को आता देख सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो बिना उन्हें जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। हर कोई ये देख समझ गए कि उनके बॉस आज बहुत गुस्से में है। रोज उनके विश करने से वो अपना सर हिलाता था, पर गुस्से में होने पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता था। ये देख सबके बीच डर का माहौल बन गया था, क्योंकि उसे कामचोर और धोखेबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ये सोच सोच जिनका सबका गला सूख रहा था। अविनाश के साथ ही रोहित और अमन भी उसके केबिन में चले गए। केबिन में पहुंचकर अविनाश अपनी टाई को ढीला करते हुए क्या पता चला उस लड़की के बारे में। अमन उस आदमी को फोन करता है जिसको उसने अमायरा और ठाकुर परिवार की पूरी जानकारी लाने को कहा था। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद फोन काटकर वो कुछ पल चुप रहता है। उसको चुप देखकर अविनाश अपने दांत पिसकर अब कुछ बोलोगे भी? अमन हड़बड़ाते हुए वो क्या कुछ बोलोगे भी? अमन जी, वो हमारे आदमी का कहना है कि अमायरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अमर के घर के नौकरों ने उस दिन पहली बार ही उसे देखा है। आस पड़ोस के लोग भी उसके बारे में नहीं जानते। अब अविनाश का गुस्सा हैरानी और चिढ़ में बदल गया। वो झुंझलाते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रातों रात कहाँ से आ गई? कोई तो होगा जो उसके बारे में जानता होगा। वो आसमान से तो नहीं आई होगी। रोहित मजाक करते हुए है, हो सकता है वो आसमान से आई हो। वो लगती भी तो परी जैसी है। तभी तो रूही और रूहान उसे एंजल बुलाते हैं। बी सीरियस यार, ये कोई टाइम है, मजाक है। अविनाश उसे टोकते हुए। अमन सर और ठाकुर परिवार के बारे में कुछ और भी कुछ पता चला है? अविनाश सवालिया नजरों से अमन की तरफ देखता है तो अमन बोलना जारी रखते हुए, अमन के बाप अमेंद्र का एक भी भाई था। उसका एक बेटा राजवीर ठाकुर, जो कि ठाकुर इंडस्ट्री का असली मालिक था। उसकी पत्नी और एक बेटी भी थे, लेकिन 11 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उन सब की मौत हो गई है। उसके बाद ही वो सब उस अमर के हाथों में आया। यानी वो सब किसी और का है। तभी मैं सोचूं, उस जैसी निकम्मा और धोखेबाज इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर सकता है? अविनाश ने कहा। पर इसमें अमायरा का क्या? वो कौन है और कहाँ से आई है? उसका उस अमर से क्या लेना देना? मैं बोल रहा हूँ तुम किसी गलत लड़की को उठा लाए। वो रोहित बोला। अविनाश तू चुप करेगा? हम किसी गलत लड़की को नहीं लाए। उसका कुछ ना कुछ तो उस अमर से लेना देना है। जिस तरह से उस दिन उसके ले जाने से उसकी जो हालत हुई थी, उससे ये साफ पता चलता है कि वो कोई खास है उसके लिए। अमन वो उसके किसी रिश्तेदार की बेटी तो नहीं? अमन नहीं, उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं। जो भी थे अमीर होने के बाद उसने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। ये सुन रोहित, बड़ा कमाना है ये तो। अच्छा को ऐसा तो नहीं कि वो उसकी कोई नाजायज औलाद हो? अमन झुंझलाकर करे, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी उसकी वाइफ है ना, ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले वो उसी का खून चूस लेती। चलो मान भी लिया कि सच में ऐसा कुछ है भी, तो वो क्या पागल है जो उसे अपनी ही घर में अपनी बीवी के नाक के नीचे रखता? हाँ ये तो तू सच बोला, पर फिर भी सवाल वो है कौन? अमन अब ये तो दो ही लोग बता सकते हैं, एक अमर ठाकुर और दूसरी वो खुद। अविनाश वो कब से उनकी बातें सुन रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, उस लड़की पर नजर रखवाओ, कहीं वो अमर ठाकुर की कोई चाल ना हो हमें नुकसान पहुंचाने की। अमन ओके सर बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अविनाश अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम करने लगता है। रोहित जो कब से भी बैठकर उसे ही देखे जा रहा था, उसकी नज़र खुद पर पाकर अविनाश कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो अपना काम करो जाकर। रोहित उसके टेबल के पास जाकर, यार तू उसके बारे में इतना गलत क्यों सोचता है? नहीं तू खुद सोच, एक तो तू उसे खुद लेकर आया है, वो अपने आप तो नहीं आई, ऊपर से तू उसी पर शक कर रहा है। अगर तू सच में किसी गलत लड़की को ले आया होगा तब तू क्या करेगा? अविनाश उसे अपनी नजरें उठाकर देखकर, हो गया तेरा की और कुछ बाकी है? अगर नहीं तो जा, जिस दिन ऐसा हुआ मैं देख लूंगा। क्या देखेगा तू खड़ूस कहीं का? ये बोल रोहित चला गया और अविनाश अपना काम करने लगा। काम करते करते शाम हो गई। अविनाश के केबिन का डोर नॉक कर अमन अंदर आकर, घर जाने का टाइम हो गया है सर। ये सुनकर अविनाश अपनी चेयर से उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि हॉल में बैठकर सभी बातें कर रहे हैं। अमायरा भी वहीं सबके बीच बैठी थी, रोहित भी वहीं था। अविनाश ने
नोटिस किया कि जो बच्चे उसके आने पर उसके पास दौड़कर आते थे आज उन्होंने उसे देखा भी नहीं। बच्चे औरों का ध्यान भी उस पर नहीं था। ये देख उसने एक नज़र अमायरा को घूरा और तेज कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। ये सब रोहित ने देख लिया था। वो मन ही मन उसकी हालत पर हंस रहा था। डिनर के टाइम पर अवनी जी बेटा तुम कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। ये सुनकर रोहित का तो खाना ही गले में अटक गया। समायरा उसकी पीठ को सहलाते हुए क्या कर रहे हो रोहित भाई, पानी पीजिए। अवनी जी ठीक हो बेटा, आराम से खाओ। रोहित पानी पीते हुए सारी आंटी वो खाना गले में अटक गया था। पर अविनाश सब समझ रहा था कि उसने उसे घर आते हुए और सबको उसे इग्नोर करते हुए देख लिया है। पहले वो उसे घूर कर देखता है मानो बोल रहा हो तू मिल मुझे, बाद में मैं तुझे बताता हूँ। पर रोहित तो ठहरा, रोहित उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक नज़र वो अमायरा को देखता है जो रोज की तरह चुपचाप खाना खा रही थी। वो भी अपना खाना खाकर अपने स्टडी रूम की ओर चला जाता है। डिनर खत्म होने का बाद अब अपने रूम में सोने चले गए थे। अमायरा अवनी जी के साथ किचन का काम कर रही थी। वो काम खत्म करके सोने जा ही रही थी कि रूम आने से पहले ही किसी ने उसे एक साइड खींच दिया। किसी के खींचे जाने पर अमायरा डर गई। वो चिल्लाने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसका मुंह बंद कर दिया। अमायरा ने घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कौन हो, हम जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नज़र दो काली आंखों से जा मिली। ये और कोई नहीं अविनाश ही था जो कब से उसी के बारे में सोच रहा था। उसे अकेले आते देख उसने उसे पकड़ लिया। उसे आंखें खोलता देख वो फिर से बोला, मैंने पूछा कौन हो तुम। जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली अविनाश कुछ पल के लिए उसकी गोल्डन आंखों में खो गया जिनमें डर के मारे आंसू आ गए थे। अविनाश उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाकर इस बार जोर से बोला, कौन हो तुम। उसकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर अमायरा के आंखों से आंसू झलक कर उसकी आंखों में आ गए। वो डरते डरते अपनी रुंधी आवाज़ में धीरे से बोली, अमायरा। उसकी धीमी मगर मीठी आवाज़ सुनकर अविनाश उसे एकटक देखकर अपना हाथ जैसे ही उठाता है अमायरा को लगा कि वो उसे मरेगा। इस वजह से वो अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है। जैसे ही उसे अपने गालों पर दर्द का एहसास नहीं होता तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि अविनाश उसका आंसू साफ कर रहा था। वो एकटक उसी को देखे जा रहा था। ये देख वो अपनी नज़रें झुका लेती है। उसके ऐसा करते ही अविनाश से चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान तैर जाती है। वो एक पल उसे देखकर इसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही अमायरा वहां से भाग जाती है। उसे ऐसे भागते देख अविनाश की वो मुस्कान और बड़ी हो जाती है।